हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामने भगवत गीता है, वो थोड़ा 7वें अध्याय का रिवीजन करने के लिए सोच रहे थे, तो सभी अपना अपना भगवत गीता लेके आ जाइए। फिर नहीं तो 2-3 श्लोक का चर्चा कर सकते हैं। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी, कहें उस दिन जो प्रभु जी समझाए थे थोड़ा और थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए, ज्यादा हम समझ नहीं पाए शास्त्र वाले। ईशोपनिषद। ठीक है ठीक है ठीक है। ईशोपनिषद में ठीक है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी कोई आया नहीं आज। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करेंगे। तो बहुत सारे वे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, और उसके बाद वेदांत हैं, इतिहास हैं, और मीमांसा, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ये वेदों में। तो हमारे लिए अभी क्या जरूरी है, क्या हम लोग समझ सकते हैं, उसको देखना चाहिए, क्या हमारे लिए रिलेवेंट है। तो उसके हिसाब से तो प्रभुपाद जी ने हमको जो रिलेवेंट चीज है वो बताया। अभी के लिए हमको ज्यादा शास्त्र पढ़ नहीं सकते, इसलिए भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, इतना पुस्तक हमारे लिए ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैं क्या बता रहा था कि हमारा जो 108 उपनिषद में इम्पोर्टेंट उपनिषद है ईशा उपनिषद। ईशा मतलब भगवान को ईशा बोलते हैं, इसलिए ईशोपनिषद। तो ये स्वयंभू मुनि जब भगवान को यज्ञ को तपस्या करते समय उनका साक्षात्कार होता है, इस प्रकार से वो प्रार्थना अर्पण करते हैं। और ये शुक्ल यजुर्वेद का एक अंग है ईशोपनिषद। तो हमने उसके लिए उसके सामने जो पूर्णमद पूर्णमिदम इसका उच्चारण किया था, वो हर शुक्ल यजुर्वेद के जो सामने जो उपनिषद से पहले ये पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हम और उसमें से आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पूरा उसको समरी फिर से बताना है तो फिर बता सकता हूँ। ठीक है, हमको ऑर्डर मिला है कि सिर्फ भगवत गीता करने का। 7वें अध्याय खोलिए भगवत गीता। ऊपर से ऑर्डर मिला है हमको भगवत गीता का 7वें अध्याय करना है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हम निकाल रहे हैं तुरंत। तो भगवत गीता का 7वां अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बाकी का जो चैप्टर्स है, आपको कोई बोलेगा ठीक है भगवत गीता का एक चैप्टर आप बताइए जो आपको सीखना है, और नहीं तो किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ टाइम ही नहीं बचा, उसको उसको बोले ठीक है एक चैप्टर मुझे सिखा दीजिए भगवत गीता का, तो हमको उसको सिर्फ सिखाना चाहिए ये 7वां अध्याय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय आपको बताता हूँ, पूरा जीवन भर काम आएगा इसका। तो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लीजिए पूरा अध्याय के बारे में। अध्याय तो बहुत बहुत ही सुंदर अध्याय है, सबसे बेस्ट है।
आपको पूरा एक अध्याय आपको सीखना है तो आप सिर्फ 7वें अध्याय, बहुत बेस्ट। तो कुछ श्लोक हम लोग पढ़ लेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। श्लोक इंग्लिश हिंदी में रहेगा लेकिन अनुवाद इंग्लिश में रहेगा, फिर मैं उसको हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर देता हूँ। आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? जी प्रभु। हाँ, श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान अभी पहली बार भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा in consciousness of me with mind attached to me you can know me in full free from doubt। अभी आपको मैं ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इस योगा को करेंगे पूरा चेतना मेरे ऊपर आधारित होते हुए। तो माइंड अटैचमेंट यू कैन नो मी इन फुल, तब मेरे बारे में आप जान सकते हैं। देखिए अभी तक ना पहले 6 अध्याय में भगवान ने अपने बारे में नहीं बताया, 7वें अध्याय में पहली बार अपने बारे में बता रहे हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने किसका ज्ञान दिया? आत्मज्ञान देते हैं, पहला 10 से लेके 30 श्लोक तक। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? ठीक है आपने आत्मज्ञान सीखा, तो उसको आत्मज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए क्या करना चाहिए? अपना ड्यूटी करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए वो बाकी का 38 से लेके 54 53 तक बताते हैं, और 54 के बाद वो करने से क्या फायदा होता है वो बताते हैं दूसरे अध्याय में। तीसरा अध्याय में क्या, तीसरा अध्याय का नाम क्या है, किसी को याद है? भगवत गीता तीसरा अध्याय किसके बारे में है? कर्म के बारे में। हाँ, कर्म योग बताते हैं। तो उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, कर्म कैसे करना बताया। चौथे अध्याय में भी करने से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है वो बताते हैं। उसमें 2-3 श्लोक अपने बारे में बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो श्लोक में भी। और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवति तत्त्वतः, और यदा यदा ही धर्म से, ये 3 श्लोकों में अपने बारे में बताते हैं, फिर बताते नहीं कुछ भी। फिर दिव्य ज्ञान होगा, फिर गुरु के पास जाइए, गुरु का शरण लीजिए। फिर 5वें अध्याय में भी फिर कर्मयोग के बारे में बताते हैं। और 6वां अध्याय क्या बताते हैं, किसी को याद है? 6th चैप्टर क्या नाम होगा? पूछा आपने एक बार? ध्यान के बारे में बताते हैं 6th चैप्टर में। ध्यान योग। हाँ, ध्यान योग, कैसे जंगल में जाके तपस्या करने का। तो बहुत आसान है, कोई भी जा सकता है ना? तो कोई भी कोई नहीं जा सकता तो इसलिए अर्जुन बोलते ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कर्मयोग भी इतना आसान नहीं लगा उनको। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है आपको वो भी नहीं होगा, तो अभी मैं आपको और एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बताता हूँ। वो क्या है? मेरे बारे में बताता हूँ। भगवान के बारे में बताने से हमको क्या फायदा होता है? वो कौन सा योग होता है भगवान के बारे में जानना? कर्म योग होगा क्या? नहीं भक्ति योग होगा ना वो। हाँ, भगवान क्यों के भक्ति बारे में। योग होता है? क्योंकि भगवान के बारे में जानना है, जो भगवान को जानने के लिए इच्छुक है, श्रद्धा हमारे अंदर आता है, तो एक भक्ति भगवान को जान सकता है। हाँ, भक्ति योग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? भगवान के साथ संबंध रखना। संबंध। हाँ, अभी व्यक्ति के बारे में जानता नहीं हूँ तो संबंध कैसे रखूंगा? वो व्यक्ति को जब जानेंगे तभी तो संबंध रहेगा ना उसके साथ। तो ये भगवान के बारे में जानने से उनके साथ संबंध होगा, उनके प्रति प्रेम होगा, उनको कुछ करने का इच्छा होता है उनके लिए। तो ये इसलिए भगवान अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि अपने बारे में लोग किसी को भी नहीं बताते। अभी रोड में कोई भी जा रहा है तो उसको हम अपने बारे में थोड़ी बताएंगे। तो भगवान भी ऐसे ही किसी को भी नहीं बताते। भगवान बोले भक्तों में सका चेती रहस्यम हेतु तुम, ये बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन मेरे भक्त हो इसलिए मैं आपके बारे अपने बारे में, ताकि आपको और भी श्रद्धा बढ़े मेरे ऊपर। तो हम भी जब भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको थोड़ा बहुत भगवान के बारे में इधर उधर सुन लिया है, अभी और अच्छे से जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ताकि
हमको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े और भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए, और उससे हम लोग और तीव्रता से भक्ति करेंगे और भगवान के शरणागत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं देखो अभी सुन लो। भक्ति किससे शुरू होता है? भक्ति का सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति का क्या करना चाहिए? श्रवणम, सुनना चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए। तो इधर भगवान इसलिए बोल रहे हैं तत् सुनो, बस कुछ नहीं करने का, सुनते रहने का। सुनते सुनते सब कुछ ठीक हो जाएगा जीवन में। जो भी हमको जरूरी है, जो भी हमको जरूरत नहीं है, जरूरी है, सब जो जरूरत नहीं है वो निकल जाएगा, जो जरूरत है वो रह जाएगा। तो भगवान बोलते हैं आप सिर्फ सुनिए जो मैं बताता हूँ। तो इसलिए इधर भगवान बोल रहे हैं तत् सुनो, सिर्फ सुनिए। तो अभी नेक्स्ट श्लोका इधर से तीन श्लोकों में भगवान अच्छा से समझा देते हैं। तो नेक्स्ट श्लोका भगवान बताते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातम अवशिष्यते। सॉरी, आपको दिख रहा है ना? हाँ, तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। देखिए, मैं सिर्फ ज्ञान और विज्ञान दोनों सिखा रहा हूँ। देखिए, ज्ञान क्या होता है? ये जन्म में रह जाता है ज्ञान। जो विज्ञान का है अगला जन्म भी हमारे साथ आता है विज्ञान। ज्ञान के साथ यही जन्म के लिए। अभी आप स्कूल गए होंगे, स्कूल में पढ़ाई किया। अभी कितने लोगों को याद है आपने ये क्लास में ये पढ़ाई किया, ये सब्जेक्ट था, ये लेसन था, और क्या क्या लेसन है, क्या क्या पढ़ाई है, कितने लोगों को याद है? किसी को ज्यादा याद भी नहीं रहेगा स्कूल में क्या पढ़ाई किया। थोड़ा बहुत इधर उधर याद रहेगा, लेकिन आपको उधर का लेसन एग्जाम लिखने के बाद वो अगला कक्षा में जाएंगे तो पहले कक्षा का पूरा भूल ही जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ता हमको, क्योंकि ये ज्ञान है, ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन विज्ञान है वो हमारे साथ आता है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है वो सही सही हमारा स्वभाव है। मतलब देखिए, आत्मा आत्मा को किस तक उसका निर्वचन क्या है? किसी को याद है आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा किससे बनता है? आत्मा किससे बनता है? भगवान किससे बनते हैं? भगवान का रूप किस ऐसे वर्णन करते हैं हम लोग? आध्यात्मिक आध्यात्मिक है, लेकिन उनको क्या कैसे? परमात्मा, परमात्मा, सच्चित आनंद, सत सच्चिदानंद, चित और आनंद। और जीव को कैसे, उसका निर्वचन क्या है वो? जीव, जीवात्मा। जीवात्मा भी सच्चित आनंद ही है। भगवान भी सच्चित आनंद है और जीव भी सत और आनंद है। सत मतलब शाश्वत रूप से रहना, मतलब जीव का कभी मृत्यु होता है? नहीं होता। सत मतलब शाश्वत रूप से रहना। इसलिए हमको जीने का इतना क्यों होता है? क्योंकि हम सत है। हमको ऐसा बदलना हमको अच्छा नहीं लगता। शरीर बदल रहा है हमको अच्छा नहीं लगता, जगह बदलना हमको अच्छा नहीं लगता, और रिलेशनशिप सब कुछ इधर जगह में क्या है, सब कुछ बदलता है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सत है। हमको शाश्वत रूप से रहना। चित्त मतलब ज्ञान, विज्ञान। जो विज्ञान इधर बताया ना वो चित्त है। और आनंद, आनंद में रहना चाहते हैं हम लोग हर समय। तो जो भगवान बता रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या है? वो आत्मा के साथ हर समय रहता है। हमें भूल गया अभी, फिर जब भी जो भगवत गीता सुनते हैं वो आत्मा के साथ रहेगा। आत्मा के साथ रहेगा मतलब क्या? नेक्स्ट लाइफ जाएंगे तो हमारे साथ वो ज्ञान जाएगा। लेकिन अभी आप नेक्स्ट लाइफ, आपने पिछले लाइफ में बड़ा पीएचडी किया होगा, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया होगा, अभी ये जन्म में आने के बाद कुछ याद है क्या? वो नहीं ना, मतलब भूल गए, क्योंकि वो ज्ञान ही है। लेकिन जो विज्ञान है वो आत्मा के साथ रहेगा। इसलिए देखेंगे कुछ लोग बचपन से ही महान भक्त होते हैं। हम लोग अरे छोटा बच्चा है, ये भक्त कैसे बन गया? क्यों भक्त बन गया? क्या बोलेंगे आप? पूर्व जन्म का उसका हाँ, पूर्व जन्म का। क्यों? वो उसके साथ आ रहा है, आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये विज्ञान है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जब आपको विज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा के लिए है। अभी लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा होता है,
सही होगा गलत होगा। कहाँ से प्राप्त करते हैं आजकल ज्ञान हम लोग? इंटरनेट से प्राप्त करते हैं, है ना? क्यों सभी लोग इंटरनेट के सामने बैठ के गूगल और यूट्यूब में देखते रहते हैं ना? क्या देखते हैं वो? क्या क्या क्यों देखते हैं? क्या कारण बताते हैं क्यों क्या देख रहे हो? तो लोग क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे, ज्ञान ले रहे हैं, जानकारी ज्ञान अर्जित प्राप्त करना थे। हाँ, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन क्या है, कोई ये जीवन के साथ वेस्ट हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो ज्ञान हमारे आत्मा के लिए जरूरी है, आत्मा के साथ जाता है, उसका जानकारी। अभी हम लोग बैठ के अभी ये क्लास सुन रहे हैं, ये ज्ञान कहाँ के लिए है? ये ये आत्मा के लिए। आत्मा के लिए है, हाँ, तो ये साथ में जाएगा हमारा साथ, इसलिए इसको ये थोड़ा ध्यान से सुनना विज्ञान चाहिए। है। सही है ना? तो मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बोलेंगे अरे सभी लोग क्यों नहीं बैठ के सुनते? फिर भगवान बोल रहे इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है, लेकिन सभी लोग इंटरनेट के सामने बैठ के कुछ और भी, ये दुनिया के बारे में, इधर क्या हो उधर क्या हो, सब कुछ सुनते हैं। मेरे बारे में क्यों नहीं सुन रहे? सही जो आत्मा का ज्ञान है वो क्यों नहीं सुन रहे? तो भगवान बोलते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु। मनुष्याणां सहस्रेषु मतलब हजारों में एक व्यक्ति ही इस दिशा में जाने के लिए प्रयास करते हैं, और उसमें से भी कुछ चुन चुन के ही वे सही जगह पहुंच सकते हैं। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग देखेंगे कि अभी सुपरमार्केट है, हजारों लोग जाते हैं उधर, लेकिन हीरे का दुकान है, हजारों लोग जाते हैं या 10-15 लोग जाते हैं दिन में? बताइए। जिसको कम लोग जाते हैं, कम लोग जाते लेकिन हैं, किसका मूल ज्यादा है? हीरे का। हाँ, तो उसी प्रकार इधर क्लास में कम लोग दिखने पर भी हमको समझना चाहिए कि इसका मूल कम नहीं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग कम आते हैं। ठीक है ना? तो मनुष्याणां सहस्रेषु भगवान खुद बोल रहे हैं। और देखेंगे अभी इधर से भगवान अपने बारे में शुरू कर देते हैं। तो पहला चीज बताते हैं, भूमिरापो नलो वायुर कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अब में भिन्ना प्रकृति रष्टता। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। सृष्टि का निर्माण भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा हुआ है। मतलब इस सृष्टि और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, स्वयं भगवान ही है। ये शून्य से, कुछ लोग बोलते हैं शून्य से सृष्टि का निर्माण हुआ, नहीं, भगवान से ही निर्माण हुआ है। और ये भी भगवान है एक तरह से, क्योंकि उनका शक्ति है, लेकिन ये भगवान का बहिरंग शक्ति है। भूमि मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से पूरे 8 धातुओं से ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ऐसा नहीं कि, और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये भी भगवान का अंग ही है, अलग नहीं है। अभी ये सृष्टि, अभी देखेंगे हमने बड़ा बड़ा शहर बनाया। शहर कैसे बनाया? छोटा आत्मा है, आत्मा क्या कर रहा है? इसको नियंत्रण कर रहा है। वो अगले श्लोका में बता देते हैं, अपरयमितस्त्वन्य प्रकृति विधि में परम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत अपरयम इतस्तु अन्यः। तो भगवान बोलते हैं इसके अलावा भूमि, नापो, घनो, वायु, इसके अलावा और एक भी शक्ति है। वो कौन सा शक्ति है? जीव का शक्ति। और वो क्या करता है? जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। एंड वो ये जो प्रकृति में सारे चीज दिए गए हैं उसको नियंत्रण करता है। तो आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च। तो फिर इसके बाद बोलते हैं दूसरा एक शक्ति है मेरा, वो कौन सा है? वो
जीव भूत महाबाहो, जीव है जो मेरे से एक मिनट। और अभी देखिए हम शहर बनाते हैं, शहर कैसे बनता है? क्योंकि हम जीवात्मा है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाए, शहर बनाए, लेकिन हम पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं क्या? नहीं। पूरा ब्रह्मांड कौन बनाता है? परमात्मा बनाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जितना शक्ति है हम इतना सिटी बना सकते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, परमात्मा है, इसलिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हाँ, शक्ति मतलब भगवान के द्वारा ही सब कुछ आता है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। ये तद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारये अहम कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा। बोलते हैं ये पूरा जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, सब कुछ भगवान बोलते हैं मेरे नियंत्रण में है और उसका स्रोत मैं ही हूँ। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये हम लोग आप जपमाला के ऊपर चर्चा करते समय हमने ये श्लोक डिस्कस किया। भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे ऊपर नियंत्रित है, सब कुछ मेरे, किस प्रकार से, क्या उदाहरण दे रहे भगवान? जिस प्रकार से एक माला है उसमें सारे मणियां रहती हैं और उसके अंदर से दागा जाता है, उसी प्रकार सारे चीज को मैं नियंत्रण कर रहा हूँ एक माला की तरह। तो इसलिए हमको माला दिया जाता है, अक्षमाला, अभी जप करो और भगवान को ढूंढो ये ब्रह्मांड में। ठीक है, इधर तक आसान है। देखिए 7वें अध्याय का इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है? हम किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे से आता है, ये पहला पॉइंट है 7वें अध्याय का। क्या बोल रहे हैं भगवान? सब कुछ मेरे से आता है। दूसरा पॉइंट भगवान बोलते हैं हम किस प्रकार से, जो जीवात्मा है, किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध रखता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी इस दुनिया में आ रहा है उसको आप स्वीकार करना चाहिए, उसको भेदभाव नहीं रखना चाहिए, भेदभाव रखेंगे तो फंस जाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वें अध्याय का। अभी पहला क्या चल रहा है? भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मेरे से आ रहा है और सबका जो नियंत्रण कंट्रोलर हूं मैं हूं। तो ये चीज भगवान पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले भगवान ने क्या बोला? देखिए हम लोग रजिस्टर करते हैं अपने नाम से, जमीन रजिस्टर करते हैं और घर रजिस्टर करते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अरे आप रजिस्टर करते जाओ लेकिन एक समझो कि मेरा ही है सब कुछ। एक बार एक साइंटिस्ट भगवान के साथ बात करते हैं, बोले भगवान आपने सृष्टि का निर्माण किया, मैं भी कर लेता हूँ। बोले ठीक है, आपके साथ कंपटीशन रखेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप पहले आप बनाइए, जीवात्मा को बनाइए, मैं भी बना देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? थोड़ा बहुत उन्होंने मिट्टी लिया और आत्मा बना दिया। तो फिर तो फिर वो साइंटिस्ट ने, उसने भी थोड़ा मिट्टी लिया और वो भी बनाने लगा। तो भगवान ने बोला रुको रुको रुको, तुम खुद का मिट्टी बनाओ पहले। तो ये प्रॉब्लम है, हम लोग सब कुछ इधर बनाते हैं लेकिन कैसे बनाते हैं? भगवान के वस्तुओं के द्वारा ही बनाते हैं, हम खुद अपना वस्तु नहीं बना सकते। ये डिफरेंस होता है। तो हम कुछ अपने आप से, तो भगवान बोल रहे हैं अरे आप घर बनाया लेकिन उसका मिट्टी और पानी और स्टील कहाँ से आया? मैंने तो दिया। आप जमीन आपके नाम पे रजिस्टर कर रहे हो, 1000 साल पहले किसके नाम था और 2000 साल के बाद किसके नाम रहेगा? और जमीन मेरा ही है। तो भगवान एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जो जमीन है, जो पानी है, जो वायु है, अभी वो लड़ाई हो रहा है ना, दोनों देश झगड़ा कर रहे हैं। किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं? जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अरे मेरा ही है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? सीधा सीधा आप अच्छे से शांति से रहो और जितना आपका कोटा है उतना आप लेके रहो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्योंकि तो यही नहीं, भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत भी मेरा है और सब कुछ जो कंट्रोल मेरा ही कंट्रोल में है। तो ये जानना जरूरी है। क्यों ये जानना जरूरी है लास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा
डिस्कशन होगा। भगवान बोलते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्व शशिसूरयो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम दिशु। भगवान बोलते हैं जो आप पानी पी रहे हो उसका जो रुचि आता है वो मैं ही दे रहा हूँ। अभी जो भी हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट कहाँ से आता है पता है? उसका टेस्ट आता है उसके अंदर जो पानी का परिमाण है उससे आता है, पानी रहता है इसलिए टेस्ट आता है। अभी कोई भी हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी सूख गया तो उसमें से कुछ टेस्ट नहीं होता है। हम सब्जी और दाल सभी आइटम डालते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पानी का आइटम रहता है। पहले हमारे जिह्वा के ऊपर जो लाला जल है उसका उत्पन्न होना चाहिए वो आइटम को देखने के बाद, तब जाके हम उसको खाएंगे तो टेस्ट होता है। अभी कोई नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज को उसका टेस्ट कहाँ से आता है? नॉनवेज में उसके अंदर जो खून है ना उससे टेस्ट आता है। मतलब वो आदमी खून पी रहा है इसलिए टेस्ट आ रहा है। अभी नॉनवेज के अंदर से उसने पूरा खून निकाल दिया तो उसको खाने के लिए बोलेंगे और रबर जैसा रहेगा, उसमें कुछ रुचि नहीं रहेगा। और रुचि क्यों आ रहा है? खून के वजह से आ रहा है। तो जो भी हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी आइटम हो रहा है, वो पानी का अंदर टेस्ट आता है, तो भगवान उसके अंदर एक टेस्ट दिए हैं। और जब बहुत हम लोग थक जाते हैं, धूप से घर को आते हैं, जब पानी पीते हैं उसमें बहुत टेस्ट होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्यों ये बता रहे हैं भगवान? आप याद करो मुझे हर समय, पानी पीते समय मैं याद आना चाहिए आपको, मैं आपको पानी दे रहा हूँ और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर टेस्ट भी मैं ही दे रहा हूँ। रसोहम अप्सु कौन्तेय। तो उससे क्या होता है, हमारा जो संबंध है भगवान के साथ हमको समझ में आ रहा है। हम लोग कृतज्ञता का भाव में रखते हैं, बोलेंगे अरे ये तो भगवान खुद है, इधर भगवान खुद दे रहे हैं, मैं खा रहा हूँ तो भगवान ही है, भगवान के वजह से मैं खा पा रहा हूँ, नहीं तो कुछ टेस्ट ही नहीं रहेगा। और बोल रहे हैं आप सूरज हैं और चंद्रमा है, सूरज की वजह से हमको दिन में रोशनी होता है और चंद्रमा के वजह से सारे जो फूल फल खेती और पेड़ पौधे सारे जो इस प्रकार से जो जीवात्मा है और इनका सारे इनको जो शक्ति आता है वो चंद्रमा से आता है। भगवान दोनों में ही हूँ। अभी नहीं, जब वेदों में उच्चारण करते हैं ओंकार प्रणव सर्व वेदेशु and शब्द के पौरुषम निशु। सो आई एम द साउंड एंड ईथर और एबिलिटी इन मैन, जो हमारे अंदर शक्ति होता है वो भी भगवान खुद है, ये भी बताना है भगवान। तो इसके साथ भगवान क्या समझा रहे हैं नेक्स्ट? पुण्यो गंधम पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसु ज्ञानम सर्वभूतेषु तपसश्चास्मि तपस्विषु। बोलते हैं कि पुण्यो गंधम पृथिव्यांच। अभी देखेंगे पानी स्मेल करेंगे, स्मेल नहीं आएगा आपको, और आप मिट्टी लेके स्मेल करेंगे उसमें भी ज्यादा कुछ स्मेल नहीं आएगा। लेकिन पहला पहला जब बारिश होता है, बहुत धूप होने के बाद जुलाई में पहला बारिश होता है तो हमको एक स्पेशल स्मेल आता है। अभी पानी में नहीं है और मिट्टी में नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक स्मेल आ जाता है, उसको पुण्यो गंधम पृथिव्यांश बताते हैं। उसको स्मेल अच्छा लगता है ना, पहला बारिश में जो गंध निकलता है अच्छा निकलता है। और देखेंगे कि मिट्टी में कुछ हमको स्मेल नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक गुलाब का झाड़ जमीन में गाड़ेंगे, उसका डंडा लेके उसमें से फूल निकलता है और इतना सुगंधित गुलाब का फूल आ जाता है, जास्मिन का फूल आता है। और ऐसे इतना सुगंध जो झाड़ से आ रहा है वो कहाँ से मिला उसको? गुलाब को उसका सुगंध कहाँ से मिला? पृथ्वी से तो मिला। तो जो भी हमारा स्मेल इतना फ्रैग्रेंसेस, फल में भी अच्छा अच्छा सुगंध होता है, फूलों में होता है, कहाँ से आया वो? पुण्यो गंधम पृथिव्यांच, पृथ्वी से आता है वो गंध पूरा। तो भगवान बोलते हैं वो मेरे द्वारा आ रहा है। जो पृथ्वी से आपको गंध मिल रहा है ना, तो भगवान बोले कहाँ से आ रहा है? मैं दे रहा हूँ, नहीं तो हमको स्मेल नहीं होता है कहीं भी, तो स्मेल पूरा इधर से आ रहा है। तेजस चास्मि विभावसु। भगवान बोलते हैं जो तेज है, आग से आपको तेज निकल रहा है वो भी मैं ही हूँ। और बोलते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीव उसमें जो जीवन है, शक्ति है जीवन का, भगवान बोलते हैं मैं हूँ वो। तपस्यास्मि तपस्विषु। तो जो तपस्या करने का शक्ति है ऋषि मुनियों के अंदर,
वे भी मैं हूँ। अभी कुछ बचा क्या है? भगवान ने सब कुछ कवर कर दिया। तो इससे क्या समझना चाहिए कि हर समय भगवान को याद कर सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतेषु बोल रहे हैं। अभी लोग पूछेंगे कौन सा पहला आया, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया? क्या आंसर बताएंगे आप? कौन सा पहला है? अंडा पहला है, मुर्गी पहला है? क्या आंसर है? पहले अंडा पहले अंडा आया। तो मुर्गी जो के अंदर अंडा कैसे आएगा? कि वो बीज है, भगवान ने बीज दिया। हाँ, सही बोला आपने। तो पहला अंडा भगवान से आया। बोलते मैंने दिया बीज। बीज माम सर्वभूतेषु, पहला अंडा आता है वो भगवान देते हैं पहला, बाद में उसी से मुर्गी निकलता है। तो बीजम माम सर्वभूतेषु विद्धि पार्थ सनातनः। एंड इंटेलिजेंस ऑफ, तो बोलते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका बुद्धि कहाँ से आता है? भगवान से। तेजस चास्मि, अ, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस चास्म्यहम। सो तेजस तेजसाम अस्मि। सो द पावर ऑफ ऑल पावरफुल मैन, जो शक्ति है वो भी भगवान से आता है। तो इधर तक तो बहुत आसान है समझना, लेकिन आगे बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये सब कुछ तो आराम से लग रहा है, तो ठीक है, हमको पता है, आपको पता है। लेकिन आगे बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं बताता हूँ। ये नेक्स्ट श्लोक भी आसान है। बलम बलमताम चाहम कामराग विवर्जितः, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतश्रभा। बोलते हैं कि मैं शक्ति हूँ, जो शक्तिमान लोग इनका शक्ति में हूँ, और जिसमें राग और काम और राग नहीं है, आसक्ति नहीं है और भोगने का इच्छा नहीं है। और जो धर्म विरुद्ध भूतेस्मि, जो बच्चे मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए जो बच्चे पैदा करते हैं वो भी सही है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। और कामोस्मि वर्तश्रभा, तो इस प्रकार से भगवान समझा देते हैं। और यच्चैव सात्विका भाव राजस्तामसश्चये मत्त एव तां विद्धि नत्वं नत्वे अहं तेषु ते मयि। नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग by be they of goodness passion and endurance are manifested by my energy। जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो, सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सारे जो परिस्थितियां हैं मेरे द्वारा दिए गए हैं। ये याद रख लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको इसी के ऊपर बाकी का क्लास लेने वाला हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? सारा जो एच सात्विका भावा राजस्थान मत्त एवेते तान विद्धि, बोल रहे हैं कि समझो, क्या समझो कि सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, जो भी परिस्थिति हो रहा है। आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द मोड्स ऑफ, फॉर दे आर कॉन्ट्रिटी आर विद इन मी। तो ये जो भगवान के बहिरंग शक्ति मतलब क्या होता है, ये भगवान को प्रभावित नहीं करता, भगवान ही उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन अंतरंग शक्ति क्या होता है भगवान का? भगवान को प्रभावित करते हैं, वो डिफरेंस रहता है। भगवान का अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति में क्या अंतर है? भगवान का अंतरंग शक्ति भगवान को प्रभावित करता है, लेकिन बहिरंग शक्ति भगवान को प्रभावित नहीं करते। जो भौतिक जगत है भगवान को प्रभावित नहीं करते, लेकिन भगवान के हिसाब से चलते हैं। जो भी सिचुएशन है कौन अरेंज करता है? सर्व कारण कारण कौन है? कृष्ण है। तो त्रैवीर गुणमयी भावेर ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। बोलते हैं डिल्यूटेड बाय थ्री मोड्स, और तीन गुणों से प्रभावित होने के कारण द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी। अभी इतना सारा सब कुछ भगवान होने पर भी लोग जानते क्यों नहीं है भगवान को? क्योंकि वो क्या हुआ? मोहितम, मोहित हो गए हैं। तो द वर्ल्ड डज नॉट नो मी, क्योंकि ये तीन गुणों के प्रभाव से मोहित होने के कारण भगवान को जान नहीं पा रहे हैं। और भगवान क्या है? ये तीनों गुणों के अतीत है। ठीक है, अभी तक मैं एक चीज बताया। और लास्ट श्लोका है ये सेक्शन का। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये जो भगवान का शक्ति है बहुत ही दुरत्यया। ये दुरत्यय मतलब बहुत ही मुश्किल है इसको पार करना।
लेकिन जो भगवान के शरण में जाते हैं वही व्यक्ति से पार कर सकता है। ठीक है। सो तो इधर तक भगवान ने अपना शक्ति बताया, सब कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इससे क्या हमको फर्क पड़ता है? कोई बोल सकते हैं हमको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क इससे पड़ता है? हम हर क्षण भगवान को याद कर सकते हैं इन चीजों से जोड़कर। हाँ, बहुत अच्छा। और क्या? और क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। आज का क्लास अभी शुरू हो रहा है हमारा। अभी तक मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी से ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा कहानी बोलता हूँ, लेकिन कहानी बहुत समझने का कहानी है। देखिए, 15 से लेके ना बाकी का भगवान कैसे हम उनके साथ संबंध रखते हैं ये चीज बताया। 15 से लेके और एक 10 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते, किस प्रकार से गलत तरीके से आते हैं, देवताओं को कैसे करते हैं। ये हम लोग अगला कक्षा में हम लोग उसका चर्चा करेंगे, सत्र में। लेकिन अभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, तो वो बहुत ही जानना, ये वाला 27 श्लोक। तो इधर तक भगवान ने 15 से लेके वो श्लोक तक 26 तक 10-11 श्लोकों में तीन तीन सेक्शन बताया ना मैंने। 7वें अध्याय का पहला भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ हूँ। दूसरा क्या है, हम कैसे भगवान के साथ संबंध रखते हैं। तीसरा क्या है, हम लोग कैसे ये सृष्टि में हम लोग भगवान सब कुछ हैं, तो हमको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हम रिएक्ट करना चाहिए ताकि हम फंसेंगे नहीं। तो ये चीज इधर भगवान बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। देखिए, ये शब्द याद कर लीजिए, इच्छा द्वेष। इच्छा मतलब क्या है? हमारा क्या बताते हैं? डिजायर, डिजायर। और द्वेष? एनवी, हाँ, तो ये दो चीज हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो ये चीज के वजह से इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, इसके वजह से हम फंस जाते हैं इधर। इच्छा और द्वेष के वजह से इधर फंस जाते हैं। तो आप, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो जो भी हम कार्य करते हैं इसके आधारित करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं नहीं करूंगा। तो क्या होता है, ये कारण है हम फंसने के लिए। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग अपना परिस्थिति बदलने के लिए क्या क्या करते हैं, तो इससे हम कैसे फंसते हैं। तो आ, बहुत ही सिंपल उदाहरणों के साथ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है कि एक एग्जाम्पल है। तो हेनरी फोर्ड करके एक बहुत बड़े व्यापारवेत्ता है और बहुत बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने फोर्ड कंपनी को बनाया था। अभी जो कार हमको मिल रहा है सस्ते सस्ते में, हमको सस्ता नहीं लग रहा है, लेकिन पहले और भी मुश्किल होता था, 1 हफ्ता लगता था एक कार बनाने के लिए। तो लेकिन हेनरी फोर्ड एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ आयोजन किया कि 1 हफ्ते में 7 कार बन जाएंगे, मतलब एक दिन में 1 कार बन जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने असेंबली लाइन करके कुछ तो ऐसा अच्छा करके बहुत कार बनाने लगे। तो क्या हुआ कि, और उनके ही जो पोते के बेटे हैं वो अम्बरीश प्रो हैं, जिन्होंने ऐसे 5,500 करोड़ दिया था मायापुर का मंदिर बनाने के लिए। तो हेनरी फोर्ड के पोते के बेटे थे, पर पोते। तो उन्होंने 500 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़ उन्होंने दिया मायापुर का मंदिर बनाने के लिए। वो प्रभुपाद के शिष्य है, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनके लिए वो फायदा हो गया एक उनका जो। तो ना अभी उन्होंने क्या किया, तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा जीवन में परिस्थिति आ रहा है, जो भी हमारा आ, तो जो भी भगवान दे रहे हैं, भगवान बताते हैं दैट आप उसको कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे से आ रहा है
सारा चीज को आप स्वीकार कीजिए। तो जो हमारा मूल कारण है ब्रह्म में आने का, क्योंकि हम भगवान से जो चीज आता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा बोलते हैं। तो इसका हम और फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ दिया तो सोच समझ के दिया होगा ना। भगवान ने दिया तो उनको पता है हमारे लिए क्या जरूरी है। तो हमको लगता है नहीं ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें भेदभाव कर देते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी मैं दे रहा हूँ सही समझ के ले लेना। तो इसमें तो ये एक उदाहरण है इनका अम्बरीश प्रो का, सॉरी हेनरी फोर्ड का। तो हेनरी फोर्ड क्या हुआ कि डेट्रॉइट एक नगर शहर है अमेरिका में, उसमें रहते थे। तो बहुत गर्मी होता है उधर। तो उस समय किसी ने एसी का इन्वेंशन किया था, तो एसी बनाया उन्होंने। तो फिर हेनरी फोर्ड तो बहुत ही धनवान थे, उस समय तो बहुत कीमती होता था एसी खरीदना। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत गर्मी होता था उनको, हर समय पसीना 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 होता था। तो उन्होंने क्या किया, चलो हम लोग घर में एसी लगाया, ऑफिस में एसी लगाया, फिर कार में भी एसी लगाया। तो ये तो नॉर्मल है, हम तो अभी सब भी हम लोग कर ही रहे हैं सभी लोग। तो फिर उस समय बहुत ऐसा 150 साल पहले होगा ये, उस समय बहुत रेयर था। तो 100 साल से पहले था ये। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे भगवान ने ये दुनिया को ठीक से बनाया नहीं, हम उसको सुधारना चाहिए। वो बेचारे भगवान बूढ़े हो गए, बहुत सारे गलतियां कर दिया बनाने में, थोड़ा बहुत हम सुधार कर लेंगे और ठीक हो जाएगा। तो जुडाइज्म करके एक ऐसा धर्म है, वो बोलते हैं कि देखो भगवान ने ना ठीक से बना नहीं पाया दुनिया को, तो फिर उन्होंने जीवात्मा को भेजा, हम लोग को भेजा। अभी हमारा ड्यूटी क्या बनता है, दुनिया को सुधारने का। तो हम सुधारेंगे, और अच्छा सुधारो अच्छा सुधारो, फिर आप इसमें एंजॉय करो। तो ये उनका धर्म का सिद्धांत है। तो हमको लगता है कि भगवान पता नहीं उनको ठीक से बनाते नहीं, हमको इसलिए सुधारना पड़ेगा, इसलिए एसी किसी लगा के सब कुछ रखेंगे। तो उन्होंने एसी लगाया, सभी जगह लगाया और पूरा अच्छा कंडीशन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने के बाद बहुत ही बुरी तरह से वो बीमार पड़ गए। तो फिर वो गए, क्योंकि उनका पित्त बॉडी था, बहुत गर्मी हो रहा था उस समय। तो फिर डॉक्टर के पास गए, बोला देखो डॉक्टर थोड़ा बुद्धिमान थे, ऐसे आजकल के एलोपैथी डॉक्टर नहीं थे, थोड़ा बुद्धिमान थे और सोचने लगे, सुने सुने सुने, बहुत सुनने के बाद उन्होंने बोला कि वो आप हेनरी फोर्ड जी, आपका ना पसीना नहीं छूट रहा है आजकल, तो आप क्या कीजिए, आप ना एक बाथिंग एरिया करके रहता है, बाथ हाउस बोलते हैं उसको, उसमें थोड़ा गर्मी बढ़ाते हैं, उसके अंदर जाइए और वो चालू कीजिए मशीन, तो आपका गर्मी बढ़ाते हैं तो आपका पसीना छूट जाएगा, तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो फिर वो कुछ दिन करने लगे। फिर हेनरी फोर्ड भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा अरे मैं मिशन गिशन लगा के पूरा अपना करंट चला के एसी चला रहा हूँ, और एसी से मेरा ठंडा हो रहा है, और फिर मैं बाथ हाउस में जा रहा हूँ, उधर भी करंट गिरंट लगा के फिर पसीना छूट रहा हूँ। उन्होंने सोचा दोनों जगह तो ऐसे ही बेकार का खर्चा हो रहा है, मैं एसी बंद कर दूंगा, अपने आप तो पसीना छूट जाएगा। तो फिर मैं ऐसा 2 घंटा बाथ हाउस में बैठने का जरूरत नहीं है, ऐसा पसीना तो छूटेगा ही, तो नॉर्मल हो जाऊंगा। तो उन्होंने दोनों चीज बंद कर दिया। तो अभी उन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि मैं जो भगवान ने ऑलरेडी बनाया उसको मैं सुधारूंगा, बाद में समझा नहीं नहीं कुछ सुधारने का जरूरत नहीं है उसको एज इट इज मैं स्वीकार करूंगा, जो भगवान ने दिया उसको एज इट इज मैं स्वीकार करूंगा, तो मेरे लिए फायदा ही है। समझ रहे हैं ना। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो हमारा जो समस्या है, हम खुद कारण बन जाते हैं। दुख औषधम तदपि दुखम अतद्दिया हम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो हमारा समस्या का समाधान है वो बड़ा समस्या बन जाता है। हम सोचते हैं ये समस्या है, इसका समाधान ये है, हम समाधान के लिए जाते हैं, वो समाधान क्या हो जाता है, बड़ा समस्या बन जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, जो भगवान देते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भगवान ने दिया तो हमको लगना नहीं चाहिए कि इसको सुधारो। तो हम तो इसलिए हमको ऐसा जीने से हमारे लिए बहुत फायदा है। ऐसा नहीं कि कुछ सुधारने का जरूरत नहीं है, नहीं,
आपको सही तरह से समझना चाहिए कि क्या सुधारना है। तो भगवान इस स्थिति को क्यों मेरे जीवन में भेजा, ये पहले समझना चाहिए। ऐसा कुछ परिस्थिति आता है हमारे जीवन में, उसको ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये क्यों परिस्थिति में रखा, क्या सिखाना चाहते हैं भगवान, तो उसके हिसाब से हमको बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो और एक ऐसा कहानी है, तो बोलते हैं जो भगवान है पूरे जो सुंदरता के स्रोत हैं और पूरे प्रेम के स्रोत हैं और सत्य के स्रोत हैं। तो जो भी हमारे जीवन में भगवान प्रेम से कुछ करते हैं, स्वीकार करना चाहिए। तो हम इसको स्वीकार करेंगे तो सारे समस्या अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हम लोग प्रहलाद महाराज बोलते हैं आपको सुखी रहना है, सुखी रहने का प्रयास मत करना, ऑटोमेटिक सुखी हो जाओगे क्योंकि हम हर समय गलत चीज करते हैं। तो हमारा मेन समस्या क्या है, हम भगवान से दूर हैं। तो भगवान इधर हमने क्या देखा, भगवान बोल रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, पानी पीते समय मुझे याद कर लो। भगवान बोल रहे हैं हर चीज में, टेस्ट में मैं हूँ, पुण्यो गंधम पृथ्वीवांचो, अच्छा स्मेल आ रहा है तो मुझे याद करो क्योंकि मैं उसका कारण हूँ। आपका जो शक्ति है, आपका जो बुद्धि है, आपका जो प्राण है, सभी का मैं कारण हूँ। ये जानेंगे तो हर समय उनके जानेंगे तो हम उनके साथ रहना सीखेंगे, उनसे अलग नहीं। तो भिन्नता से देखेंगे, इसलिए हमको समस्या होता है। तो तब हम लोग लाइक देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कुछ ऐसा, कभी बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो हमारा भी ऐसा ही है। हमको सही एक व्यक्ति जाके बोलते हैं महाराज जी मैं ना इतना समस्या आ रहा है जीवन में, भगवान का जप नहीं हो रहा है समस्या की वजह से। तो गुरुजी बोलते हैं शायद आपका समस्या अभी कम कम समस्या है, और ज्यादा आएंगे तो और कुछ चारा नहीं रहेगा पूरी तरह से, फिर तब भगवान का नाम होगा। हमको लग रहा है समस्या है नहीं हो रहा है, लेकिन इतना सारा समस्या कभी भगवान दे देते हैं और कुछ चारा नहीं रहेगा, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भगवान अभी मुझे आप ही रक्षा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ नहीं है मेरे लिए, आप ही हो, रक्षा कीजिए, बचा लीजिए मुझे, इस झंझट से और नहीं झेल रहे मुझे। जब तक हम इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना नहीं करते, भगवान देखते रहेंगे कब आएगा ये बेटा मेरे पास, तो भगवान धीरे 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 देते रहेंगे। तो बोलते हैं कि तो हमको इससे भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान को एक्सेप्ट करना चाहिए, कृतज्ञता भाव से सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो सिंपल चीज है, तो हम लोग सरलता से। एक बार एक कहानी है गुरुवायूर मंदिर में। गुरुवायूर मंदिर केरला राज्य में है, बहुत सुंदर मंदिर है। गुरुवायूरप्पन कृष्ण भगवान का, उनको गुरुवायूर बोलते हैं उधर, क्योंकि गुरु और वायु, गुरु ग्रह और वायु दोनों ने उस विग्रह का पूजा किया, कृष्ण का मूर्ति का, इसलिए उसको गुरुवायूर बोलते हैं। और उधर हर रोज हाथी के ऊपर भगवान का परिक्रमा होता है, मतलब उनको ऐसा घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वो मंदिर में ही परिक्रमा होता है उनका। भगवान गुरुवायूर को अभी तो 60 हाथियां हैं, बहुत सुंदर हैं, और हर रोज 3 हाथी 1 हाथी ऐसा उसका प्रोसेशन चलता रहता है। तो मंदिर का भी जाएंगे तो बहुत, केरला भी सुंदर राज्य है और वो मंदिर बहुत सुंदर होता है। तो एक गुरुवायूरप्पन, इसके पास एक अच्छा एक बट्टर करके एक बहुत अच्छे भक्त थे। तो ये भक्त कैसे बने, पहले वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन नास्तिक बन गए किसी कारण से, अपना जो ब्राह्मण थ्रेड है उसको भी निकाल दिया, फेंक दिया, और एक लड़की के साथ रहने लगे। तो ऐसा उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वो नहाने के लिए जाते हैं नदी के पास, अपना पूरा ऐसा बाल बिखर गया, ऐसा जा रहे, सुबह सुबह उठ के जाते हैं। तो उधर एक ब्राह्मण उनको देखते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्यों ऐसा बर्बाद कर रहे हो। शायद एक बार वो शब्द सुन के तुरंत उनके मन के अंदर परिवर्तन हो जाता है, बोलते नहीं 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 नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर तुरंत उनके पैर में पड़ जाते हैं, बोलते हैं मुझे आप अपना शिष्य बनाइए, मुझे सही ज्ञान दीजिए। फिर वे उनको बिठाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, और 20 साल तक, कुछ ऐसे 4-5 साल होने के बाद वे अच्छे से संस्कृत सब कुछ सीखने लगते हैं।
तो फिर क्या होता है कि उनके गुरु को एक बीमारी हो जाता है, तो उनके पूरे जो जॉइंट्स है उसमें सूजन आ जाता है और चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, बहुत तकलीफ होता है। और फिर ये बट्टर को लगता है कि अरे मैं कुछ तो करना चाहिए, तो फिर वो गुरुवायर के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है मुझे गुरुदक्षिणा भी देना है अपने गुरु को और उनको बचाना भी है। तो वे गुरु उनको प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान आप मेरे जो गुरु का जो तबीयत है जो खराब है वो मुझे दे दीजिए और मेरे गुरु को ठीक कर दीजिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। तो कुछ दिन में ही उनका गुरु ठीक हो जाता है और ये बीमार हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि अभी तो मैं तंदुरुस्त हूँ, यंग हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से ये बीमारी से बाहर निकल जाऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के वैद्य के पास जाते हैं और फिर अलग अलग गोस्वामियों के पास जो जड़ी बूटियां आते थे उनके पास जाते हैं, कुछ ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुछ ऐसे विजार्ड जो मंत्र तंत्र करते हैं उनके पास जाते हैं, कुछ जादू टोना करते हैं उनके पास भी जाते हैं, और ऐसे ही सभी के पास जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो बोलते हैं अरे क्या ऐसे फंस गया मैं। फिर अल्टीमेटली वो भगवान गुरुवायर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ा प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार फिर उधर भी कुछ हुआ नहीं उनका। फिर एक महान भक्त होते थे उनके पास जाते हैं और बोलते हैं देखो मैं ऐसा फंस गया, मेरा गुरु के लिए मैंने किया लेकिन मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, आप कुछ बताइए ना क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं आप ना मछली के साथ एंजॉय करना शुरू करो। तो बोलते हैं क्या मछली के साथ एंजॉय करना है? तो उनको तो बहुत ये लगा, थोड़ा गुस्सा आ गया, क्या बोल रहे हैं मछली एंजॉय करो बोल रहे हैं। थोड़ा हम लोग भक्त होने के बाद ऐसे चीज बोलने से अच्छा नहीं लगता है। फिर वो वापस आए, घर को आए, सोचने लगे क्या बोल रहे हैं मछली के साथ एंजॉय करो, मछली के साथ एंजॉय करो। और देखा कि ये व्यक्ति जो मुझे बोला वो बहुत खुश है। वो बोले ये खुश है और मैं खुश नहीं हूँ, और वो बोल रहे मछली के साथ एंजॉय करो, क्या है? तो सडनली उनको साक्षात्कार हो गया। तो मछली के साथ एंजॉय करो मतलब उन्होंने बोला मत्स्यावतार से स्टार्ट करो। मत्स्यावतार भगवान का फर्स्ट अवतार क्या होता है? मत्स्यावतार होता है। हम भी देखते हैं जयदेव गोस्वामी के प्रलय पयोद्वज ले, तो उसमें श्लोक में पहले मत्स्यावतार का गुणगान करते हैं, तो समझ जाते हैं हाँ मुझे अभी जाके भगवान गुरुवार के पास जाना चाहिए और फिर मुझे भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो गुरुवार के पास जाते हैं। उन्होंने समझा कि क्या करना चाहिए, हम मेरे समस्या कहाँ मिलेगा मुझे? भगवान गुरुवार के पास। तो जाते हैं उधर बैठ के भगवान के साथ बात करने लगते हैं। तो जब पहली बार हम भगवान के पास जाते हैं थोड़ा श्रद्धा होने के बाद, तो अभी ये नारायणम लिखते हैं। नारायणियम बहुत ही फेमस है दक्षिण भारत में, ये इन्होंने लिखा, इसको नारायणियम बोलते हैं। और ये भागवतम का सार माना जाता है। और नारायणियम का जो मूल कारण है उसको लिखने का, वो बोलते हैं आरोग्यम ऐश्वर्यम सौख्यम, सॉरी आरोग्यम आयुष्यम सौख्यम। अच्छा आरोग्य, तबीयत अच्छा चाहिए, और आयुष्यम बहुत लंबा आयु चाहिए, और सौख्यम थोड़ा खुश भी रहना चाहिए। तो ये कारण है मेरा नारायणियम लिखने का, ऐसा बोलते हैं। तो फिर पहले हम जब भगवान के पास जाते हैं तो पहला चीज क्या करते हैं हम लोग? कंप्लेंट करते हैं। क्या कंप्लेंट करते हैं? मेरा स्थिति मेरा अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपने ये मेरे लिए अच्छा नहीं किया, ये देखो ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसा है, मेरा मेरा दिमाग ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, पहला जब भगवान के पास जाते हैं पूरा कंप्लेंट्स करते हैं। और नारायणियम जो ये बट्टर लिखते हैं वो फर्स्ट इनिशियली पूरा कंप्लेंट ही रहता है उनका भी, तो पूरा अपना अपना कंप्लेंट्स लिखते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, सब कुछ जो लिखते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम भगवान के साथ जब बात करने लगते हैं
तो वे कृष्ण को फिर कृष्ण के साथ उनका डिस्कशन हो रहा, और कृष्ण और भट्टर मिलके नारायणीयम लिखते हैं। बोलते कृष्ण और वो दोनों डिस्कशन में ये नारायणीयम होता है। तो पहले क्या होता है, मत्स्यावतार का गुणगान होता है। तो कैसे मत्स्यावतार ने ये दुनिया का रक्षा किया है, वेदों का रक्षा किया है, और महाराज सत्यव्रत को उन्होंने किस प्रकार से उनको सही ज्ञान दिया है। तो फिर ये पूरा मत्स्यावतार का वर्णन होता है। उसको तो बोलते हैं कि फिर ये एक्चुअली गुरुवायूर जो केरला में ना बहुत फेमस है। केरला फेमस है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। बोलते हैं कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर्स बोलते हैं आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी बीमारी, मतलब कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए, बहुत सारा चीज आपने किया, लेकिन आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, तो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर एक लास्ट उपाय बोलते हैं, आप क्या करो, गुरुवायूर जाओ और नारायणियम पढ़ो, उधर आपका तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी भी आप गुरुवायूर जाएंगे, उधर मंदिर के सामने, जस्ट मंदिर के सामने एक टेबल लगा रहता है, उसमें ना चांदी का अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, पैर, हाथ और हार्ट और फेस, सब कुछ चांदी का रहता है। बोलेंगे ये ना आप भगवान को गुरुवार को ऑफर कर दो, तो आपका अलग अलग पार्ट में जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। किसी का पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गुरुवार जाके पेट गुरुवार को दे देंगे, बोले मुझे ठीक कर दो, तो कर देते हैं। बोलते नारायणियम जाके पढ़ो गुरुवार में, जो भी तबियत आपका ठीक नहीं हो रहा है ठीक हो जाएगा। तो ये आपके लिए हेल्थ टिप दे रहे हैं हम लोग, हेल्थ आपको ठीक करने के लिए गुरुवार जाके नारायण पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, तो फिर उनको बाद में इतना कंप्लेंट करने के बाद उनको समझ आया कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ कंप्लेंट करने में, ये कंप्लेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो समझ गए कि मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा, जब मैं कृष्ण का गुणगान करूंगा तब ठीक हो जाएगा। लोगों को लगता है मैं घर बदलूंगा तो ठीक हो जाएगा सारा, मैं ना शहर बदलेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये चीज बदलने से ठीक हो जाएगा। अरे कुछ चीज बदलने से ठीक नहीं होगा, क्या करने से ठीक होगा जीवन, हम लोग सही तरह से बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं ना, तब जाके हमारा जीवन ठीक होगा। परिस्थिति चेंज करने से नहीं होता है, शायद ये जीवन में होगा तो ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अरे कुछ होने वाला नहीं है। क्या होने से ठीक होगा जीवन, जप करने से ठीक होता है, क्योंकि हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे एक एक तो नरसिंह देव के बारे में आ जाता है। तो नरसिंह देव कैसे दिखते हैं, तो फिर कृष्ण ने बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो भगवान से बात कर रहे हैं ना, बात करते हुए लिखेंगे, तो मैं भी दिखाता हूँ। तो बोले ठीक है, फिर वो खंबे से कैसे आए, तो बोलते हैं बोलते हैं अरे इस प्रकार से आए, तो वो भी दिखाते हैं। तो कृष्ण खंबे से आके और अपना रूप दिखाते हैं, उसको देख देख के ये लिखने लगते हैं उसको। तो इसलिए बहुत ही अच्छा डायलॉग के साथ नारायणीयम होता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना है कंप्लेंट में, सिर्फ भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, अभी उनके पास इतना, कोई भी व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो डर लगता है उनको, अकेले जा रहे हैं और बिना $7 लेके गए, 70 साल की उम्र में, कोई उनको आने आके देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा जिंदा रहूंगा या भी कुछ गारंटी नहीं, इतना ठंडी रहेगा क्या होगा। प्रभुपाद गए और इतना विश्वास के साथ, अभी जब वो पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, कुछ हिप्पी आ रहे थे और नाच रहे थे आजू बाजू में। अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं तो 4-5 लोग नाच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जनरली, क्या होता है टेंडेंसी, और देखेंगे और लोग कितना लोग आएंगे नाचने के लिए और कितना लोग देख रहे हैं। आप वो वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी पूरी तरह से मग्न है भगवान के नाम में। मैं बोलूंगा आपको, ये ग्रुप में वीडियो शेयर करने के लिए, आपको शेयर करने के लिए बोलता हूँ, आप देख लीजिए। प्रभुपाद ना कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं है कि कितने लोग आए कौन आ रहे हैं, प्रभुपाद भी सिर्फ नाम में ध्यान रहे हैं, नाम का ध्यान कर रहे हैं और सिर्फ उसी में उनका पूरा विश्वास है। उनको पता है मैं सिंसियरली, मैं प्रामाणिकता से भगवान का नाम लूंगा और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, जो देना है भगवान खुद दे देंगे।
लोग भी देंगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन मुझे करना क्या है, प्रामाणिकता से पूरा विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे कि बाहर क्या हो रहा है, पूरी तरह से निमग्न है भगवान के नाम में। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग ये चीज करके वो चीज करके हम लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब करते समय वो टाइम पे और कुछ नहीं सोचना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए। फिर उस प्रकार से तो नरसिंह देव के बारे में वो लिखते हैं, क्योंकि भगवान खुद दिखाते हैं कैसे वो खंबे से आए, कैसे आए। फिर वो बोलते हैं ठीक है, फिर रामचंद्र का लीला आता है। बोलते हैं रामचंद्र कैसे हनुमान आए थे, तो किस प्रकार से उन्होंने रिंग दिया था, फिर हनुमान को आए थे एंड ठीक है, इस प्रकार से स्टोरी बोला उन्होंने। फिर बोला अरे राम जी ने सीता को वनवास क्यों भेजा, तो गुरुवायर को पूछते हैं। तो बोलते हैं, तो उधर कृष्ण के साथ बैठे ना, कृष्ण बोलता है अरे मैंने नहीं भेजा, वो राम ने भेजा। मैंने नहीं किया, राम ने किया। फिर ठीक है ठीक है। तो फिर इस प्रकार से लास्ट में लिखते हैं ठीक है भगवान मुझे ना थोड़ा आरोग्य चाहिए, थोड़ा अच्छा चाहिए, और आयुष चाहिए, और सुखम चाहिए। उसके बाद वो कंप्लीटली क्यूर हो जाते हैं, तो पूरा उनका तबीयत सब कुछ ठीक हो जाता है नारायण लिखने के बाद। लेकिन इधर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमको क्या समझना है इससे, कि सारी चीजों के पीछे कौन है, भगवान है। हमको क्या करना चाहिए, भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए सभी समय में, उनका गुणगान करना चाहिए। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है सब कुछ भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है, तो ये चीज समझना चाहिए। भट्टर बोलते हैं कि फिर उसके बाद दामोदर लीला एक्सप्लेन करते हैं। दामोदर लीला में उसमें लिखते हैं कि वो एक डंडा लेके उन्होंने मटके को फोड़ा है, और वो भागवतम खोल के देखते हैं, भागवतम में दिखा कि पत्थर से मारा है। तो फिर उनको लगता है अरे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, डंडा से मारा। तो फिर कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण नहीं 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 नहीं, मैंने ना पत्थर से ही फोड़ा है। क्योंकि कृष्ण उधर खुद है, तो बोलते हैं नहीं डंडा नहीं, पत्थर से ही फोड़ा है, भागवत में जो लिखा वही है, पत्थर से ही फोड़ा है, तो अब लिखो पत्थर से फोड़ा है। तो कृष्ण ने उनको कंफर्म किया, इस प्रकार से उन्होंने जो भी लिखा कृष्ण के साथ बैठ बैठ के डिस्कस करते हुए उन्हें नारायणी में लिखा। तो मैं पढ़ा नहीं नारायण, तो मुझे पूरा उसके बारे में पता नहीं है, जो सुना है बता रहा हूँ उसके बारे में। तो फिर तो एक कहानी होता है भट्टर के साथ। भट्टातारी बोलते हैं इसको, तो भट्टतीरी। तो एक और भक्त आते हैं पूतमाना करके। तो वे क्या करते हैं, वो बहुत ही सरल भक्त थे। वे आके इनको वे मलयालम में भगवान का एक गुणगान लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो फिर वो भट्टाचार्य के पास आते हैं, बोलते हैं देखो मैंने ना ये लिखा है, आप उसको पढ़ के बताएंगे कि क्या उसमें कुछ गलती है, मैं सुधर सकता हूँ। तो फिर वो उसको देखते हैं, देखा कि वो मलयालम में लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा। वो बोलते हैं आप ना पहले विभक्ति सीखो जाके। तो वो सुन के उनका दिल टूट जाता है, अरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं है, मैं तो ऐसे अनपढ़ हूँ, और अभी थोड़ा बहुत संस्कृत तो बिल्कुल नहीं जानता, अभी मैं जाके संस्कृत सीख के फिर से संस्कृत में लिखना है। मतलब एक तरह से उन्होंने इंसल्ट कर दिया, अरे आपको बेसिक संस्कृत भी नहीं आता, पहले विभक्ति सीखो फिर जाके संस्कृत में कुछ लिखो, ये क्या मलयालम में ऐसा लोकल लैंग्वेज में लिखा जाओ जाओ करके। तो फिर भगवान गुरुवायर को भी थोड़ा उनको भी गुस्सा आ जाता है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, मेरे भक्त ने लिखा मलयालम में। तो भगवान गुरुवायर एक छोटे बच्चे के रूप में जाते हैं, और बट सरी के पास जाते हैं और उधर बैठते हैं। वो छोटे बच्चे को देख के बहुत आनंद आता है, अरे कितना सुंदर बच्चा है। तो फिर वे सारे लोग बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं आपको कुछ सुनना है क्या, वो बोलते हैं हाँ सुनना है, मैं आपको नारायणियम सुनाऊं क्या, वो बोलते हैं हाँ हाँ सुनाइए ना। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं।
फिर शुरू करते हैं, पहला श्लोक वो उच्चारण करते हैं। तो पहला श्लोक बोलते हैं, छोटा बच्चा बोलते है अरे इसमें एक गलती है, बोलते हाँ क्या, तो फिर उसको समझाते देखो ये गलती है, तो बट हाँ ना गलती है। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं अरे इसमें तो 2 गलतियां हैं, तो बोलते हैं हाँ क्या, मजे कहते 2 गलतियां निकलते हैं उसमें, अरे अरे इसमें गलती है। तो तीसरा पढ़ते हैं, उसमें 3 दोष निकालते हैं। फिर 10वां श्लोक पढ़ते हैं तो 10 आ जाता है। फिर और आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ देर नहीं करते, इतना रिस्क नहीं लेते 11वां पढ़ने के लिए। वो समझ जाते हैं कि ये कोई भगवान ही हो सकता है, कृष्ण स्वयं हो सकते हैं, और कोई इसमें गलती फॉलो नहीं कर सकता। वो माफी मांगते हैं, समझ में आएगा कि मैंने ये भक्त का अपराध किया है। वो बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान उसके पास विभक्ति नहीं है लेकिन भक्ति जरूर है, मेरा गलती है, मेरे पास विभक्ति है लेकिन भक्ति नहीं है, मुझे माफ कीजिए। फिर उनका जो उन्होंने मलयालम में लिखा उसको लेके आते हैं और उसको पढ़ के बोलते हैं इसमें कुछ गलती नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अब भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो हम लोग समझना चाहिए कि हर चीज में, हर जगह भगवान हमारे लिए कुछ अरेंज करते हैं जीवन में, हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान ने ये मेरे लिए इस प्रकार से भेजा ताकि उससे मैं सीखूं। हमारा जो मेन रिलेशन है वो कृष्ण के साथ ही है, बाकी जो रिलेशनशिप है वो इस जन्म के लिए कुछ समय के लिए है, उससे ज्यादा हमको सीरियस लेना है जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है उसको सीरियस लेना चाहिए। तो ये भगवान हमको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमको, हमारा विभक्ति हमारा कुछ नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, हमारा भक्ति चाहिए। सो हम किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट करते हैं हमारा अहंकार के वजह से रिजेक्ट करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, लोगों को दोष देते हैं, लोगों को निंदा करते हैं, लोगों के प्रति हमारा इस प्रकार से बुरा व्यवहार रहता है। ये पूरा क्यों रहता है, क्योंकि हम भगवान को जिस प्रकार से भगवान देते हैं उस चीज को उस प्रकार से स्वीकार नहीं करते। तो हम लोग को इट इज सही है गलत है फेयर है अनफेयर है नहीं, क्योंकि जो अहंकार है हमारे आंखों के ऊपर एक तरह से पर्दा बांध देता है, वो क्या बोलते हैं कैटरैक्ट, कैटरैक्ट तो क्या बोलते हैं हिंदी में, मोती कैटरैक्ट, बिंदु। हाँ मोती बिंदु। तो हमारा अहंकार क्या कहते हैं, मोती बिंदु जैसा है, इसलिए हमको भगवान दिख नहीं रहे, हालांकि भगवान हर चीज में है, हर जगह है भगवान, पानी में सब कुछ, शक्ति में सब कुछ भगवान, मैं इधर हूँ सब कुछ बोल रहे, लेकिन हमको दिख क्यों रहे, क्योंकि हमारा आंखों में अहंकार का मोती बिंदु है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको भगवान को इस प्रकार से देखने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान क्या बोल रहे हैं, आपने उस श्लोका में देखा, क्योंकि ये जो शक्ति है इससे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है तब जाके इसको पार कर सकता है। तो इसी प्रकार से सो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, सो हम अपना शक्ति से भी हरे कृष्ण जप नहीं कर सकते, वो भी समझने का है। हम जप करते समय भगवान को प्रार्थना करना है शक्ति दीजिए आपका नाम जप कर सके। नहीं तो क्या होता है, जप करने के लिए बैठते हैं, मुंह से शब्द निकल रहा है लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है, जप ही नहीं होता है। कभी आपको किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है, आपका 16 माला हो गया लेकिन एक बार भी आपने सुना ही नहीं है एक मंत्र भी, ऐसा किसी को, ऐसा कभी कुछ ऐसा 2-3 माला तो ऐसे ही चला गया कि आपने एक मंत्र भी नहीं सुना, ऐसा किसी को एक्सपीरियंस है? किसी को नहीं है, आपका तो अच्छा हाँ है। है प्रभु जी, है प्रभु। मेरा तो 6-6 माला चला जाता है, एक मंत्र भी सुना कभी कभी, अरे क्या हो गया, फिर से बैठो फिर से रिपीट करो। हमारे एक महाराज थे भक्ति तीर्थ महाराज, वो जब जप करते थे एक मंत्र भी उन्होंने ठीक से सुना नहीं एक माला में, तो पूरा माला फिर से करते थे। मतलब आपका 108 मंत्र में एक मंत्र भी ठीक से नहीं सुना होगा तो पूरा 108 फिर से करते थे, मतलब पूरा एक एक मंत्र ध्यान से करते थे इतना। तो हम अपना जिह्वा को हिला सकते हैं लेकिन बिना कृष्ण का कृपा से हम भगवान का नाम नहीं सुन सकते। तो ये श्लोक में इच्छा द्वेष समुत्थेन, आप देख रहे हैं, इच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, हर स्थिति भगवदगीता भगवान बता रहे हैं
सो ये सरल सत्य है, बता रहे हमारा अहंकार की वजह से हम उसको अच्छा और द्वेष हो रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो हमारा अहंकार है। तो हमको समझना चाहिए कि मैं हर समय भगवान का सेवा करूंगा। सो मैं हर स्थिति को मैं एक्सेप्ट करूंगा। बोलते हैं कि तो एक बार एक बार गुरुवार में एक बहुत ही ट्रेजेडी स्टोरी है, लेकिन इतना हद तक भगवान किसी को टेस्ट कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। तो ये स्टोरी थोड़ा समझना मुश्किल है, मतलब समझना मुश्किल मतलब उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई कर लीजिए एक बार, मतलब ये स्टोरी समझने का। तो एक नम्बिदुरु करके एक भक्त थे, वो भी गुरुवार में रहते थे। तो क्या हुआ कि उनको बहुत साल तक कुछ बच्चे पैदा नहीं हुए। तो फिर वे गए और गुरुवार से 10 साल तक उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे बेटा दीजिए। तो 10 साल के बाद उनको एक लड़के का जन्म हुआ था। तो लड़के का जन्म हुआ तो और उसका फिर एक दो 2-3 साल के बाद उसका अन्नप्राशन होता है ना, पहली बार उसको राइस खिलाते हैं। तो वो फेस्टिवल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सारे लोग आए थे उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग आए थे अदर गांव से, और बहुत बड़ा फीस्ट बन रहा था सभी लोग का। तो ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंटली तो उन्होंने जो बच्चे के ऊपर ध्यान हट गया, कुछ हो गया। तो क्या हुआ, जिस वो एक बड़ा उन्होंने मटका लगाया, नहीं तो कुआं था, और बच्चा उसमें गिर जाता है और मर जाता है। तो अभी उसने 10 साल तक भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने दिया। तो और जो बच्चा था वो 3 साल में ही गुजर गया। फिर इतना दुखी हो जाता है कि हाँ भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो भगवान के पास जाते हैं गुरुवार, और इतना मतलब ऐसा मरा तो भी ऐसा सरलता से नहीं मरा, इतना बहुत ही दुखदायक था उसका। तो इतना दुख लगा, वो गुरुवार के पास जाते हैं और बोलते हैं क्यों बच्चा क्यों दिया आपने मुझे, और इतना दर्द क्यों दिया, नहीं देते तो भी ठीक हो जाता था, अभी वो मेरा बेटा ऐसा मर गया डूब के, तो इतना दुख भी लग रहा है। तो फिर बहुत प्रार्थना करने लगे, बहुत तो कृष्ण से बात करने लगे, क्यों किया क्यों किया क्यों किया। फिर बोला, फिर एक ही समय में उसको एक साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने फिर बीच में प्रार्थना करे, ठीक है मुझे और एक बेटा दे दो, और एक बेटा दे दो। फिर बोले नहीं, उनका एक साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ, बोलते हैं भगवान मुझे और कोई बच्चा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए हैं और मैं आपके लिए हूँ। आप मेरे लिए उन्नी कृष्ण है, मेरे लिए एक छोटे बच्चे हैं। तो मैं इसी रूप को मैं देख के उसी को मैं सेवा कर लेता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनके हृदय के अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि बोलते हैं कि भगवान आप मेरे हृदय में इस रूप में रहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उनको एक बच्चे के रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तो वो उनके हृदय के अंदर प्रकट हुआ है। तो फिर पूरा जीवन भर उसी रूप को दर्शन करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। अभी हम सोचेंगे ये इतना तो मुश्किल ही है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इस स्तर कर हम स्वीकार करें जो भी हमारे जीवन में आता है, जो भी चीज आता है हम भगवान ही चाहिए, मुझे इतना दर्द होने पर भी उन्हें चाहिए भगवान आप ही चाहिए मुझे। तो अभी अ, एक प्रार्थना है, मदर तेरेसा प्रार्थना करती इस प्रकार से। तो अभी इस प्रकार से शरणागति हम लोग सोच के भी डर लग जाता है, कौन इतना शरणागत हो सकता है। तो बट ठीक है, भगवान अपने हिसाब से टेस्ट देते हैं। लेकिन मदर तेरेसा एक प्रार्थना करते हैं, बोलती है भगवान मुझे पता है आप ना मेरे हिसाब से ही आप मुझे परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन भगवान आप इतना भी ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि बड़ा टेस्ट दे देंगे तो मैं भी आपको छोड़ के चले जाऊंगी आप ना थोड़ा
छोटा टेस्ट दीजिए ताकि मैं पास हो जाऊंगा, ताकि मैं आपको हर समय ध्यान करेंगे, आपके शरण में रहेंगे और आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का हमारा मन का स्थिति रहना चाहिए। तो ये जो श्लोक हमको, ये श्लोक से भगवान बताना चाहते हैं कि हर जगह में, हर स्थिति में मुझे आप ध्यान करने का ट्राई करो, मेरे साथ संबंध बनाने का स्वीकार करो, मेरे साथ रहेंगे और कुछ जरूरत नहीं होता है। जो भी आपके लिए दुख है मेरे से दूर होने के वजह से ही वो हो रहा है, मेरे साथ रहिए और कुछ समस्या नहीं होगा। ये भगवान हमको समझाना चाहते हैं ये श्लोक के द्वारा। और ये अध्याय में किस प्रकार से अलग अलग जो संबंध है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। तो इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, देखिए द्वंद्व मतलब दो चीज देख रहे हैं, द्वंद्व मोहेन भारत। तो all event bewildered by delusion arise from desire and hate, so सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं कि हम लोग ये डिल्यूजन arises from desire and hate, मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये पाप का कारण है। पाप क्या होता है? हम जब बोलेंगे मुझे अच्छा लग रहा है मतलब हम पाप कर रहे हैं। क्यों? ये अच्छा लग रहा है मतलब कुछ चीज बुरा लगेगा ना, तो हम लोग भगवान ने जो दिया उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोल रहे नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। नहीं, जो भी भगवान ने दिया उसको मैं स्वीकार करूंगा, उसी प्रकार से मैं भगवान को याद करते हुए मैं अपना जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मैं समझूंगा कि भगवान क्या समझाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, उसको बदलने का नहीं, भगवान कुछ मुझे समझाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसको समझ के उस प्रकार से मेरा जीवन जीने का प्रयास करूंगा। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? समझ में आया कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। जब अंदर में परमात्मा है प्रभु जी, तब हम लोग गलत काम क्यों करते हैं? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उनका बात सुनते नहीं हम लोग, हम अपना मन का सुनते हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारा स्टेशन एक साथ चलता है रेडियो में। पहले रेडियो होता था ना, अलग अलग ट्यून करते तो अलग अलग चैनल में अलग अलग, एक में गाना आता है, एक में कुछ न्यूज आता है, एक में कुछ पकवान के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो हमारे मन के अंदर हम सुनते हैं बहुत सारा चैनल एक ही साथ आवाज आ रहा है, लेकिन जो भगवान का आवाज है वो धीरे धीरे आ रहा है, जो परमात्मा से आ रहा है। बाकी का आवाज है ना बहुत जोर से आ रहा है और उसके वो सुनने लगते हैं हम लोग, भगवान का आवाज ठीक से सुनते नहीं है। तो भगवान हालांकि बताते हैं, हर समय बताते हैं कि ये गलत है सही है। अभी आपको मौका मिलेगा कुछ करने का, कोई फ्रेंड आ गया कुछ चीज आ गया तो बोलेंगे यार ठीक है आज का क्लास नहीं करेंगे, आज थोड़ा छुट्टी ले लेंगे। लेकिन अंदर से परमात्मा बताते हैं नहीं 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 नहीं, ये अच्छा है, हमारी जरूरत है, थोड़ा कर लो कर लो कर लो, बाद में उसको कर सकते हैं। तो हम लोग चूज करना चाहिए उस समय भगवान की तरफ जाना है, नहीं तो आज थोड़ा जाके थोड़ा आराम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। तो हमारे अंदर से वो भगवान प्रेरणा देते हैं कि सही करो। लेकिन जब लोग गलत चीज को बार बार गलत चीज को चूज करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बोलते हैं हमारे मन के अंदर दो कुत्ते हैं और एक अच्छा वाला है एक बुरा वाला है, और जो जोर से ज्यादा भौंकता है हम उसके बात सुनते हैं। हमारा जो गलत वाला है वो जोर से भौंकने लगता है क्योंकि उसको ज्यादा हमने खिलाया है, गलत करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। लेकिन अच्छे चीज को हम खिलाते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो फिर हम हर समय भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है उनके बात सुनने लगते हैं। लेकिन अभी क्या है, परमात्मा किस रूप में आते हैं? अभी गुरु के रूप में आते हैं, क्योंकि अंदर सुन नहीं पा रहे हम लोग, अंदर आवाज जो गलत आवाज है वो जोर से है, हम अंदर का सुन नहीं पा रहे। तो भगवान क्या करते हैं, बाहर गुरु के रूप में आके हमको वही बात समझाते हैं जो अंदर से वो समझाना चाहते हैं। देखो बेटा ये ठीक नहीं है, ये करो, ये जप करो, मेरे बारे में ध्यान करो, ये आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से गुरु कृष्ण जो बताना चाहते हैं अंदर से परमात्मा के रूप में वो बताते हैं। जब हम बहुत शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो अंदर और बाहर एक ही आवाज आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता तब।
प्रभु जी, भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है, दोनों में फिर क्या फर्क है? फर्क दोनों के इतना है कि सच्चिदानंद होने में दोनों में क्या फर्क है? हाँ, फर्क इतना है कि हम लोग बहुत ही छोटे हैं, हम लोग माया के शक्ति के अंडर रहेंगे या योग माया या महामाया, किसी शक्ति के अंडर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अणु हैं, छोटे हैं, हमको शेल्टर लगता है, भगवान को लगता नहीं है। तो हमको इसलिए बोलते हैं भगवान उधर कि जीवभूत महाबाहो येदम धारिते जगत। ये जो आत्मा जीव शक्ति है उसको किसी अपरमेय मितस्तु अन्य प्रकृति विद्य में परम, हमारा परा प्रकृति है, लेकिन हमको किसी न किसी चीज का शेल्टर लेना पड़ता है। भगवान का योग माया का शेल्टर लेंगे या महामाया का शेल्टर लेंगे? योग माया का शेल्टर लेंगे तो सच्चिदानंद हम भी रह जाएंगे उसी प्रकार से, क्योंकि योग माया शेल्टर में क्या होता है, हम भगवान के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान हर समय आनंद में रहते हैं तो हम भी हर समय आनंद में रहते हैं। भगवान पूरा ज्ञान में रहते हैं, हमारा ज्ञान रहता है। भगवान सच्चित शाश्वत थे, हम भी ऐसे रहे। लेकिन माया के अंदर आने से क्या होता है, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप कवर हो जाता है, ढक जाता है। तो इसलिए हम लोग इधर, और ऐसा नहीं कि हम सच्चिदानंद नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन ढक गया है, हम उस चीज को देख के दुखी हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कीर्तन कर लेते हैं प्रभु जी, कीर्तन। हाँ ठीक, 1 मिनट रुके, मैं करताल लेके आता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, दूसरा राउंड में भी आप भी साथ में जाइए तो हमारा एक साथ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, दूसरे राउंड में भी साथ में जाएंगे तो एक साथ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा गोविंद राधे राधा राधा गोविंद गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद राधे राधे गौरनिता जय गौरनिता गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय गौरनिताय प्रभुपदा
प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, हम लोग कल शाम में 6 बजे मिलेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक।